हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सॉल्यूशन साथी। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे थर्ड सिस्टम ऑफ एंगल मेजरमेंट के बारे में। पहले दो सिस्टम के बारे में हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं और आज हम लोग अपने डिस्कशन को वहीं से आगे बढ़ाएंगे। तो पहला सिस्टम है सेक्साडेसिमल सिस्टम, जिसमें हम लोग एक राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और एंगल्स के साथ डिग्री लिखते हैं। दूसरा है सेंटेसिमल सिस्टम, जिसमें हम एक राइट एंगल को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और एंगल्स के साथ ग्रेड लिखते हैं। तीसरा सिस्टम है जिसके बारे में ये वीडियो भी है, वो है सर्कुलर सिस्टम। इस सिस्टम में हम लोग एक राइट एंगल को π/2 रेडियन या एक पूरे सर्कल को 2π रेडियन में डिवाइड करते हैं। ये सिस्टम जनरली ट्रिग्नोमेट्री और कैलकुलस में यूज़ होता है, जहाँ पर बड़े एंगल्स को भी ज़्यादा कन्वीनियंट फॉर्म में लिखा जा सकता है। इस सिस्टम की हेल्प से हम एंगल्स पर बड़े ही आसान तरीके से कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन कर सकते हैं। इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अगर किसी भी मैथमेटिकल ऑपरेशन से हमें अगर किसी भी एंगल की वैल्यू मिलती है तो वो बाय डिफ़ॉल्ट रेडियन में ही मिलती है। ये एडवांटेज हमें बाकी दोनों सिस्टम में नहीं मिलता है अनलेस एंड अनटिल कोई फार्मूला स्पेसिफिकली फॉर्मुलेट किया हो या अलग से लिखा हो। इसका सबसे आसान एग्जांपल है जब हम किसी सेक्टर का एंगल निकालने के लिए उसके आर्क लेंथ को रेडियस से डिवाइड करते हैं, तो उस केस में हमें जो एंगल मिलता है वो रेडियन में ही मिलता है, डिग्री या ग्रेड में नहीं होता है। इसी तरह से हमें आगे और भी एग्जांपल मिलेंगे जिनसे एंगल्स को रेडियन में एक्सप्रेस करने के फ़ायदे के बारे में पता चलेगा। तो अभी तक आपको पता चल गया होगा कि इस सिस्टम में एंगल्स के साथ रेडियन यूज़ किया जाता है। इसमें एंगल्स को एक ग्रीक अल्फ़ाबेट पाई के मल्टीपल में सभी एंगल्स को रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे पाई रेडियन, 2π रेडियन और π/2 रेडियन। यहाँ पर पाई के साथ ज़रूरी नहीं है कि मल्टीपल पॉजिटिव इंटीजर हो, वो नेगेटिव इंटीजर भी हो सकता है, जैसे -π रेडियन, -3π और -3π/2 रेडियन। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि जिस एंगल के साथ नेगेटिव साइन जुड़ा हो उस केस में एंगल का मेजरमेंट एंटी क्लॉकवाइज होता है, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अभी तक हमने देखा कि सर्कुलर मेजरमेंट सिस्टम में हम लोग कैसे पाई को यूज़ करते हैं और एंगल्स को उसी के मल्टीपल के साथ एक्सप्रेस करते हैं। लेकिन अभी एक क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला कि अभी तक जो रेडियन वर्ड यूज़ करते आए हैं वो एक्चुअल में है क्या, मतलब व्हाट इज़ अ रेडियन। किसी भी सर्कल में एक रेडियन को मेजर करने या एक रेडियन को विजुलाइज करने का सबसे आसान तरीका होता है जब हम उस सर्कल के रेडियस जितनी लेंथ का आर्क उसके ऊपर ड्रॉ करें और उसके दोनों एंड्स को सेंटर से मिला दिया जाए। ये एक बहुत ही आसान डेफिनेशन है एक रेडियन को समझने के लिए। इस डेफिनेशन से हम किसी भी सर्कल पर एक रेडियन का एंगल बड़े ही सिंपल वे में ड्रॉ कर सकते हैं। तो अब हम यही चीज़ यहाँ पर ड्रॉ करके समझेंगे। सबसे पहले हम एक सर्कल ऑफ रेडियस आर ड्रॉ करेंगे। अब इसी सर्कल के लेंथ के इक्वल के आर्क को इसके सर्कमफ्रेंस पर ड्रॉ कर देंगे। यहाँ पर हम आर्क को ड्रॉ करने की शुरुआत सर्कल पर कहीं से भी कर सकते हैं। जैसे कि हम फिगर में देख सकते हैं कि सर्कल का जो छोटा पार्ट दोनों ग्रीन लाइंस के बीच में है वो रेडियस आर के इक्वल है। इस पार्ट को हमने ग्रीन कलर से हाईलाइट किया है और दोनों रेडियस वाली लाइन के बीच एक्यूट एंगल को थीटा से डिनोट किया है। लेकिन बाय डेफिनेशन हम लोग इस थीटा एंगल को एक रेडियन कह सकते हैं और इसी के साथ हम लोगों ने एक रेडियन का एंगल बनाना भी सीख लिया है। अब हम चाहे तो प्रोटेक्टर से भी डिग्री मेज़र कर सकते हैं। इस थीटा एंगल को प्रिसाइज मेज़र करने पर हम लोगों को वैल्यू मिलती है और वो है 57.30 डिग्री या 63.66 ग्रेड। तो इस आर्टिकल से हम लोगों ने सक्सेसफुली एक रेडियन का एंगल ड्रॉ करना सीख लिया है और ये मेथड कितने भी बड़े या छोटे सर्कल पर वैलिड है। लेकिन जब यही लाइन OB घूम कर वापस OA पर आती है तब एंगल थीटा इक्वल हो जाता है 2π रेडियन के, जो 360 डिग्री के इक्वल होता है और जो फर्दर इक्वल होता है 400 ग्रेड के। तो अब हमारे सामने तीनों सिस्टम के बीच का रिलेशन है जिसकी हेल्प से हम लोग आसानी से कन्वर्जन परफॉर्म कर सकते हैं। तो अब हम देखेंगे कि जब रेडियस लाइन OA किसी सर्कल में रोटेट करते हुए डिफरेंट पोजीशन पर आती है तब एंगल व्यू क्या होता है और रेडियन में उनकी क्या वैल्यू होती है। तो पहले फिगर में OB OA पर ही है तो थीटा 0 के इक्वल होगा। सेकंड में 90 डिग्री पर है तो थीटा π/2 रेडियन हुआ। थर्ड में OB OA के अपोजिट है तो पाई रेडियन हुआ। फोर्थ में 270 डिग्री पर है तो 3π/2 हुआ और फिफ्थ में वापस OA पर तो 2π रेडियन हुआ। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एक थ्योरम जो हम लोग शुरू से यूज़ करते आ रहे हैं और उसका छोटा सा प्रूफ भी साथ ही में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग
सरकमफ्रेंस किसी भी सर्कल के लिए उसका सरकमफ्रेंस और रेडियस या डायमीटर का रेशियो हमेशा इक्वल होता है। अगर हम लोग रेडियस लेते हैं तो ये रेशियो 2 पाई के इक्वल होता है, और अगर हम लोग डायमीटर लेते हैं तो ये रेशियो पाई के ही इक्वल होता है। या इसको अगर हम लोग फॉर्मल स्टेटमेंट में बोलें तो ये कह सकते हैं कि द लेंथ ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल ऑलवेज बियर्स अ कांस्टेंट रेशियो टू इट्स डायमीटर। मतलब वही हुआ कि किसी भी सर्कल के लिए उसका सर्कमफ्रेंस और डायमीटर या रेडियस का रेशियो हमेशा इक्वल होता है। तो इसका अब हम लोग एक छोटा सा प्रूफ भी देख लेते हैं। इस प्रूफ के लिए हम लोग दो कंसेंट्रिक सर्कल ड्रॉ करेंगे। एक सर्कल का रेडियस छोटा होगा, दूसरे का बड़ा होगा। और अब हम लोग इन दोनों सर्कल के कॉमन सेंटर ओ से लाइंस ड्रॉ करेंगे जो कि इन सर्कल्स को अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। बड़े सर्कल के लिए हम लोग ने इंटरसेक्शन पॉइंट कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी एंड सो ऑन इन पॉइंट से रिप्रेजेंट किया है। छोटे सर्कल के लिए हम लोग इन पॉइंट्स को स्मॉल ए, बी, सी, डी, ई एंड सो ऑन इन सब पॉइंटों से रिप्रेजेंट किया है। अगर हम लोग इन सारे पॉइंट्स को आपस में स्ट्रेट लाइन से मिलाते हैं, मतलब स्मॉल ए, बी, सी इन सब को स्ट्रेट लाइन से मिलाते जाएं, या फिर कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी इन सब पॉइंट्स को स्ट्रेट लाइन से मिलाते जाएं, तो हम लोग को एक पॉलीगन मिलेगा जिसकी साइड n होगी। तो अगर हम लोग सपोज़ 10 पॉइंट्स लेते हैं तो 10 साइड का पॉलीगन बनेगा। अगर सपोज़ हम लोग 20 पॉइंट्स लेते हैं तो 20 साइड का पॉलीगन बनेगा एंड सो ऑन। तो इस तरीके से हम लोग साइड्स को इंक्रीज़ कर सकते हैं इन्फिनाइट नंबर तक। तो अब हम लोग को सबसे पहले देखना यहाँ पे ये है कि जो हम लोग ने यहाँ पे पॉइंट्स लिए हैं तो इनसे हम लोग को दो ट्रायंगल बन रहे हैं। एक छोटे सर्कल का ट्रायंगल कंसिडर करेंगे हम लोग, एक बड़े सर्कल का ट्रायंगल कंसिडर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कंसिडर करते हैं ट्रायंगल ओ स्मॉल ए बी एंड ट्रायंगल ओ कैपिटल ए बी। तो चूंकि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं एंगल्स की वजह से, तो हम लोग ये कह सकते हैं कैपिटल ए बी अपॉन स्मॉल ओ बी इक्वल टू कैपिटल ओ ए अपॉन स्मॉल ओ ए होगा। ठीक है, और इसके साथ भी हम लोग ये भी कि जानते हैं कि स्मॉल ओ ए, स्मॉल ओ बी, स्मॉल ओ सी ये सब स्मॉल सर्कल के रेडियस हैं, और कैपिटल ओ ए, कैपिटल ओ बी, कैपिटल ओ सी ये सब बड़े सर्कल के रेडियस हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्मॉल ओ ए, स्मॉल ओ बी, स्मॉल ओ सी ये सब आपस में इक्वल होंगे, और कैपिटल ओ ए, कैपिटल ओ बी, कैपिटल ओ सी ये सब आपस में इक्वल होंगे। तो जब हम लोग को यहाँ पे दो पॉलीगन मिल गया है, इन दोनों पॉलीगन के पेरीमीटर का रेशियो बराबर होगा n टाइम्स ऑफ कैपिटल ए बी अपॉन n टाइम्स ऑफ स्मॉल ए बी, जो कि सिंप्लीफाई होकर कैपिटल ए बी अपॉन स्मॉल ए बी हो जाएगा। लेकिन हम लोग ने अभी ऊपर देखा था कि कैपिटल ए बी अपॉन स्मॉल ए बी जो है कैपिटल ओ ए अपॉन स्मॉल ओ ए के बराबर है। तो कैपिटल ए बी बाई स्मॉल ए बी की जगह हम लोग लिख सकते हैं कैपिटल ओ ए अपॉन स्मॉल ओ ए। लेकिन हम लोग को ये भी बात पता है कि अभी जैसे कि हम लोग ने डिस्कस किया था कि जिस तरीके से हम लोग साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स किसी भी पॉलीगन की बढ़ाते जाएंगे, वैसे ही उसकी लेंथ ऑफ वन साइड भी कम होती रहेगी। कहने का यहाँ पे मेन आइडिया ये है कि जैसे जैसे हम लोग नंबर ऑफ साइड्स पॉलीगन की बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे पर साइड की लेंथ कम होती जाएगी, और एक ऐसा पॉइंट आएगा जब एक साइड मतलब एक साइड की लेंथ लगभग एक पॉइंट के बराबर हो जाएगी, और उस केस में हम लोग कह सकते हैं कि वो पॉलीगन जो है हमारा सर्कल के अप्रॉक्सीमेट हो गया जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे भी यही लिमिटिंग केस लगाएंगे। तो हमारा पेरीमीटर ऑफ आउटर पॉलीगन हो जाएगा अप्रॉक्सीमेटली सरकमफ्रेंस ऑफ आउटर सर्कल के बराबर, और हमारा पेरीमीटर ऑफ इनर पॉलीगन हो जाएगा सरकमफ्रेंस ऑफ इनर सर्कल के बराबर। तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि सरकमफ्रेंस ऑफ आउटर सर्कल अपॉन सरकमफ्रेंस ऑफ इनर सर्कल ये इक्वल होगा कैपिटल ओ ए अपॉन स्मॉल ओ ए के। तो हम लोग यहाँ जानते हैं कि कैपिटल ओ ए हमारा रेडियस ऑफ आउटर सर्कल है और स्मॉल ओ ए हमारा रेडियस ऑफ इनर सर्कल है। तो थोड़ा सा इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे अगर हम लोग, तो हम लोग डायरेक्टली ये यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास एक रिलेशन आ गया है कि सरकमफ्रेंस ऑफ आउटर सर्कल और रेडियस ऑफ आउटर सर्कल ये इक्वल है सरकमफ्रेंस ऑफ इनर सर्कल और रेडियस ऑफ इनर सर्कल के रेशियो के। तो चूंकि दोनों आपस में इक्वल है तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं ये किसी एक कांस्टेंट क्वांटिटी के इक्वल होगा। ये कांस्टेंट क्वांटिटी यहाँ पे 2 पाई के बराबर होगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है जो हम लोग ने ग्रीक अल्फ़ाबेट पाई को चूज़ किया है तो ये क्या वैल्यू रिप्रेजेंट करता है। तो बहुत सारे मैथमेटिशियंस ने अलग अलग तरीके से इस पाई की वैल्यू को कंप्यूट किया है और पाया कि पाई जो है एक इरेशनल नंबर है और इसकी वैल्यू पर्टिकुलर नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस तक हम लोग इसकी वैल्यू को डिटरमाइन कर सकते हैं।
तो आपके सामने यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग ने यहाँ पे अलग अलग डिग्री ऑफ एक्यूरेसी के साथ पाई की डिफरेंट वैल्यू लिखी है। तो इसी के साथ अगर हम लोग को पाई की वैल्यू लिखनी है तो हम लोग अपने यूज़ के हिसाब से इन तीनों में से कोई भी एक वैल्यू चूज़ कर सकते हैं, जो हमारा केस टू केस डिपेंड करेगा। तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं इस बुक से ही दिए हुए कुछ क्वेश्चंस को। तो यहाँ पे बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये। हम लोग लिखेंगे सीधे सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल अपॉन रेडियस, तो ये दोनों का रेशियो 2 पाई के बराबर होगा। तो चूँकि हम लोग को सर्कमफ्रेंस ऑफ अर्थ बोला है निकालने को, तो हम लोग ट्रांसपोज करके रेडियस को राइट साइड में ले जाएंगे तो हो जाएगा 2 पाई आर सर्कमफ्रेंस, जो कि हम लोग हमेशा से जानते हैं कि सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है। अब हम लोग को यहाँ पे सीधे सीधे सारी वैल्यू पुट कर देनी है और उसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा अप्रॉक्सीमेटली 40,212 किलोमीटर के। तो अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन एक देख रहे हैं सी में। तो यहाँ पे हम लोग एक पहले एज्यूम करेंगे कि जो मिल का सेल है वो एक सर्कल में रिवॉल्व कर रहा है और उस सेल की लेंथ है 540 सेंटीमीटर। अब हम लोग क्वेश्चन से ये जानते हैं कि यहाँ पे सेल जो है वो 10 रिवॉल्यूशन पर मिनट कर रहा है। तो मतलब हम लोग कह सकते हैं कि 1 मिनट में 10 रिवॉल्यूशन कर रहा है ये। तो अगर 1 मिनट में 10 रिवॉल्यूशन कर रहा है तो 1 आवर में कितना करेगा, 10 इंटू 60 मतलब 600 रिवॉल्यूशन। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 रिवॉल्यूशन क्या होगा, सिंपल है, सर्कल के सरकमफ्रेंस के बराबर। सरकमफ्रेंस के लिए, लेंथ ऑफ सरकमफ्रेंस के लिए हम लोग इसका फॉर्मूला जानते हैं, 2 पाई आर के इक्वल होता है। यहाँ पे हम लोग सारी वैल्यूज पुट कर देंगे सिंपल सा, जिससे हमारा आंसर आएगा अप्रॉक्स 3.39 किलोमीटर। तो ये डिस्टेंस ट्रेवल किया सेल ने एक रिवॉल्यूशन में, तो उसी तरीके से 600 रिवॉल्यूशन में कितना करेगा, तो सिंपल 600 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा अप्रॉक्स 20.36 किलोमीटर के। तो फ्रेंड्स मुझे होप है कि आपको ये आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को हिट करें ताकि आपको मेरी सारी नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो फ्रेंड्स तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।